हेलो बच्चों। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर थ्योरी के। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है और गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे हर साल हर दूसरे साल किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है गाइस। तो प्लीज मेक श्योर इसको अच्छे से समझिए। ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है इस मेथड ऑफ डिफरेंस पे यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्लीज मेक श्योर इसको आप अच्छे से समझिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, नेक्स्ट वीडियो इज द अल्टीमेट प्रॉब्लम डिस्कशन। मींस यहाँ पे हमारा थ्योरी इस वीडियो पे खत्म हो जाएगा और अगले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इन डिटेल एडवांस लेवल के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम। तो अगर आपको चेक करना है कि हमारी औकात कितनी बनी है इस चैप्टर में या फिर हमें किस लेवल तक का आता है, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू प्लीज मेक श्योर आप अगला वीडियो चेक करिएगा। ओके, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस की तरफ। अगला जो है मेथड ऑफ डिफरेंस कुछ भी अलग चीज नहीं है, बस आपको प्राइमरी आइडेंटिटी कौन सी याद रखनी है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ, ये चीज दिमाग में रखना बच्चों। यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर मिटा दूंगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। प्राइमरी होता है बच्चों tan इनवर्स ऑफ x, प्राइमरी क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। आपको ये बच्चों कंडीशंस भी याद होनी चाहिए। बट मेथड ऑफ डिफरेंस में 90% बच्चों वो प्रॉब्लम ही होते हैं जिसमें आपकी ये प्राइमरी कंडीशन होती है, जिसमें एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1। अब देखो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करते कैसे बच्चों, इस टाइप के प्रॉब्लम को करते कैसे, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन फाइंड the nth, find the sum to the n terms, guys. Find the sum to the n terms of cot inverse 3 plus cot inverse 7 plus cot inverse 13। मतलब ये पैटर्न आपके पास जा रहा है सीधा सीधा, ठीक है। और ये मुझे सम चाहिए कितने टर्म्स तक बच्चों, n टर्म्स तक चाहिए। तो पहली चीज सुन लो ध्यान से, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के सवाल आते हैं तो बच्चों 99 के 100% ही अगर मान लें, ये सॉल्व हमेशा होते हैं tan इनवर्स के डिफरेंस की प्रॉपर्टी से। तो पहली जिम्मेदारी आपकी हमेशा क्या रहती है कि इसको कन्वर्ट कर दो किसमें गाइस, इसको कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में। तो cot इनवर्स 3 बच्चों, cot इनवर्स 3 को आपको अच्छे से लिखना आता है कि दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। तो मैं सबको कन्वर्ट कर दूंगा गाइस tan इनवर्स में। एक सेकंड यार, क्या हो रहा है माउस को, 1 सेकंड। बच्चों तो सबको कन्वर्ट कर लेंगे tan इनवर्स में। तो आपको दिख रहा है tan इनवर्स, cot इनवर्स 3 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3, this will be tan inverse 1/7, this will be tan inverse of 1/13। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा और ये n टर्म्स तक हमें चाहिए, ठीक है। तो हमेशा इसको आप देखो एडिशन करने जाओगे तो जान चली जाएगी, ठीक है, कोई पैटर्न भी नहीं मिलेगा। ये डिजाइन ही ऐसे किया होता है ताकि आप tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई को मॉडिफाई करके लिख सको tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। मतलब आपका जो ये 1/3 है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो 1/3 है somehow you have to modify this so that you get the term x minus y divided by 1 plus xy, ताकि आप सेम क्वांटिटी को दो टर्म का डिफरेंस लिख सको, दो टर्म का डिफरेंस लिख सको। बच्चों 30 सेकंड्स दूंगा, खुद से करो, जल्दी बताओ कि अगर मैं x और y को क्या लेता हूं ताकि मेरा ये टर्म जो है 1/3 बन जाए, क्योंकि हर प्रॉब्लम अपने आप में अलग होगा। एजेंडा यही रहेगा कि x माइनस वाई को 1 प्लस एक्स वाई लेना है। तो मुझे x और y बताओ ताकि यहाँ पे 1/3 आ जाए। जल्दी सोचो, 30 सेकंड है। बहुत बढ़िया अंशुल, गौरी, बहुत बढ़िया। अरे आएगा पाठक बेटा, आएगा, बताता हूँ ना मैं, बताता हूँ, टेंशन मत लो। पहले खुद से जितना हो सके ट्राई करो यार, एक नहीं कम से कम 4 सवाल करेंगे। बहुत बढ़िया। ये स्टूडेंट कौन है भाई?
भूमि बेटा नहीं, भूमि नहीं। स्टूडेंट कौन है? ये स्टूडेंट जो है, प्लीज अपना यूजर नेम चेंज करो बेटा। वेरी गुड अथर्व। सोचो बच्चों सोचो, ये कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये tan इनवर्स की प्रॉपर्टी का है एक अलग ऑब्जर्वेशन। 2/3 एंड 1/3 नहीं आते थे बेटा, उसमें 9 आ जाएगा बेटा, उसमें 9 आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, अब मैं इसको करने का एक ऑब्जर्वेशन बता दूं। बच्चों हमेशा देखो, एक चीज आपके हाथ में रहेगी बच्चों, एक चीज आपके हाथ में रहेगी, 1। डिनोमिनेटर में आपको ध्यान से देखना बच्चों, हमेशा 1 रहेगा। ध्यान से, वेरी गुड भूमि बेटा, आप सही है। बच्चों अभी चैट पे लिखना बंद करो। देखो अगर मुझे 1/3 को करना था तो मैं क्या करूंगा, पहली फुर्सत में देखो मुझे 1 चाहिए डिनोमिनेटर में, 1 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 1 को मैंने ले लिया बच्चों, 1 को मैंने ले लिया, और बचा क्या मेरे पास 2, बचा क्या मेरे पास 2। बच्चों अब ध्यान से देखना, इस 2 को, और जो न्यूमरेटर में 1 बचा, इस 2 को मुझे ऐसे लिखना है ताकि इसका प्रोडक्ट जो है बच्चों, ताकि इसका प्रोडक्ट जो है वो 2 आ जाए, और जो डिफरेंस जो है वो 1 आ जाए। जो प्रोडक्ट है वो 2 आ जाए और डिफरेंस जो है वो 1 आ जाए बच्चों। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, यू कैन राइट, बच्चों ध्यान से देखिएगा, यू कैन राइट 2 एज, यू कैन राइट, अरे यार ये मिटा दो, 1 सेकंड, आप 2 को लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 1। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 बचा तो 2 इंटू 1 अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि उनका डिफरेंस जो है 1 आ जाए। बच्चों देखो ये सही है क्या? डाइजेस्ट करो, ये सही है क्या? आदित्य बेटा, भूमि बेटा, देखो ऐसे लिख सकते हैं 1/3 को। नाउ सिंस आई हैव रिटर्न दिस इन द फॉर्म ऑफ tan inverse x minus 1/x plus y, so I will have this quantity as tan inverse 2 minus tan inverse 1. This quantity can be written as tan inverse 2 minus tan inverse 1. बच्चों अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे सेकंड टर्म के लिए बताओ जल्दी से, सेकंड टर्म के लिए बताओ। बहुत बढ़िया ने सर, नहीं गौरी बेटा गलत है। हाँ 1 सेकंड सर, नहीं नहीं, गौरी सही है बेटा, अथर्व सही है, अनिरुद्धा उल्टा लिख रहे हो बेटा आप, सही है ना सर, गलत है। भूमि बेटा बहुत बढ़िया, अंशुल बेटा बहुत बढ़िया। देखो फिर से हमेशा ऐसा किया करो, कुछ ऐसे मॉडिफाई किया करो कि नीचे 1 को उठा लो बच्चों, नीचे अगर 1 को उठा लिया ठीक है, तो बचा क्या 6, बचा क्या बच्चों 6। अब 6 को तो मैं ऐसे लिखना है ताकि न्यूमरेटर में बच्चों, न्यूमरेटर में उनका डिफरेंस यहाँ पे न्यूमरेटर आ जाए, दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 1, और प्रोडक्ट उसका 6 आ जाए बच्चों। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर प्रोडक्ट 6 है तो आई कैन राइट 3 into 2 and numerator I can write it as 3 minus 2. So what I will have guys, I will have tan inverse of 3 minus tan inverse of 2। बच्चों लास्ट वाला तीसरा बताना चाहोगे? कंफर्म हो जाएगा पैटर्न, फिर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, लास्ट वाला बताओ। यस वैष्णवी, गौरी, प्रणवा बहुत बढ़िया, अनिरुद्धा बहुत बढ़िया, पाठक बेटा तुम भी बोल दो आज, नंदिनी, अथर्व बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए, वेरी गुड आदित्य, निकिता बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आना चाहिए। नीचे से अगर मैं 1 प्लस उठाता हूँ तो दैट शुड बी 12 बचेगा, 12 इज इक्वल्स टू 4 into 3। 4 into 3 का एक्चुअली सब्ट्रैक्शन भी यही होता है बच्चों, 4 into 3 का सब्ट्रैक्शन भी यही होता है, तो वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, यहाँ पे क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म होता है गाइस। तो लेट्स से I wanted to find out guys, I wanted to find out sum to the n terms guys, sum to the n terms। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मैं इसको बच्चों क्या बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ। जो पहला टर्म था गाइस ध्यान से देखिएगा, जो पहला टर्म था मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 1/3 that was t1 गाइस, जो सेकंड टर्म था that was t2, जो थर्ड टर्म था that was t3, एंड जो लास्ट टर्म है that will be your god, जो nth टर्म होगा that I will pronounce as tn। तो बच्चों मुझे जो चाहिए था इन सबका सम चाहिए था, मुझे बच्चों जो चाहिए था इन सबका क्या चाहिए था, सम चाहिए था। अब ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं क्या थर्ड में? नहीं बेटा देखो, अगर आप 2 इंटू 6 लिखोगे, बच्चों सब लोग देखो जिनको एक छोटा सा डाउट आया है विच इज वेरी वैलिड, ये जो मैंने 4 इंटू 3 लिखा बच्चों, अगर मैं इसको 6 इंटू 2 लिखता तो 12 तो नीचे आ जाता, बट ऊपर बच्चों 6 माइनस 2 आता जो कि न्यूमरेटर में 4 बनाता। बेटा ये बताओ 4 है क्या? यश पाठक जल्दी बताओ बेटा ये 4 है क्या? यहाँ पे मुझे चाहिए 1, न्यूमरेटर में 1 चाहिए, तो मैं उसको ऐसे फैक्टराइज करूंगा ताकि मेरा न्यूमरेटर भी एडजस्ट हो जाए और डिनोमिनेटर भी एडजस्ट हो जाए और मेरी आइडेंटिटी बन जाए। दैट इज वेयर द चैलेंज इज गाइस,
दैट इज वेयर द चैलेंज इज। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अगर मुझे Sn चाहिए था, गाइस, सो माय Sn विल बी T1 प्लस T2 से लेकर गाइस Tn। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अच्छा, T1 जो है गाइस, जो T1 था दैट वाज tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। बच्चों ऐसे लिख रहा हूं मैं। जो T2 था दैट वाज गाइस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। याद आया मेथड ऑफ रेफरेंस? याद आया कि नहीं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? एपीजीपी में बहुत खेल चुके हैं हम लोग ऐसे बच्चों। याद है कि क्यों मेथड ऑफ डिफरेंस बोल रहा हूँ मैं बार बार? यस और नो में जवाब तो जल्दी से। tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। अगर ध्यान से है बच्चों, देखो फर्स्ट टर्म में, वेरी गुड बच्चों, फर्स्ट टर्म में अगर यहाँ पे 2 था बच्चों, फर्स्ट टर्म में 2 था मतलब 1 प्लस 1 था और यहाँ पे 1 था। सेकंड टर्म में एक ज्यादा और वही टर्म, तो मैं nth टर्म बच्चों क्या बोलूंगा? nth टर्म विल बी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस गाइस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। बच्चों जो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी दैट विल बी योर Tn। अब आपको सबको इनको ऐड करना है गाइस। दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल गेट कैंसिल, ऑल द टर्म्स विल गेट कैंसिल। देखो फर्स्ट टर्म का सेकंड बचेगा, लास्ट टर्म का फर्स्ट बचेगा, यहाँ तक चीजें कैंसिल हो जाएंगी। सो दिस होल क्वांटिटी माय फ्रेंड्स, दिस होल क्वांटिटी विल बिकम फाइनल आंसर Sn will be equals to tan inverse of n plus 1। बच्चों tan inverse of n plus 1 minus tan inverse of 1 guys, minus tan inverse of 1। अब जल्दी से यहाँ तक समझा तो जल्दी से CLR लिखो। अगर Sn सम टू द n टर्म्स मांगा तो दिस इज माय आंसर। यहाँ तक समझा, जल्दी CLR लिखो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में सबसे जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं इंटीजर टाइप में बहुत सारे बनते हैं, n टर्म्स की बजाय he can ask for infinite terms guys। n terms की बजाय he can ask for infinite terms। so what will happen to s infinity guys? in place of n we will put infinity guys। तो तुम लोग मुझे चैट पे जरा आंसर बताओगे क्या आएगा? when I will ask s infinity, when I will ask s infinity आंसर। अरे बहुत बढ़िया ना सर। नहीं हट, नहीं अनिरुद्धा आएगा बेटा। अथर्वा गलत है, दोनेश गलत है, तुम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। नहीं भूमि बेटा, tan इनवर्स 1 भी है मेरे दोस्तों, tan इनवर्स 1 भी है। कौशिक सोच ना बेटा। सब लोग देखो बच्चों, बच्चों देखो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस, और तुम लोग भूल गए हो कि tan इनवर्स 1 जो होता है अंशुल प्लस पाई बाय 4 आएगा। tan इनवर्स 1 जो होता है दैट इज पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 4। और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों? दैट इज योर पाई बाय 2। सो योर आंसर विल बी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो मैं अगर मैं सेम क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपसे पूछता what is the sum to the infinite terms, so your answer would have been pi by 4। अब मैं बात करता हूँ अंशुल, tan इनवर्स इन्फिनिटी 0 नहीं होता, पाई बाय 2 होता है। कौशिक शायद से तो पाई बाय 2 इसका आंसर दिया था, बट tan इनवर्स 1 भी है, दैट इज व्हाई माइनस पाई बाय 4 होगा। दोनेश बेटा 0 मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने कैसे निकाला। अथर्व तू तो जूते खाएगा, समझा? और अनिरुद्धा बेटा tan inverse infinity is defined, I'm telling you again, tan inverse infinity is defined and its value is pi by 2। लॉजिक क्लियर है बच्चों? जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। तो कभी भी मेरे दोस्तों, कभी भी इस टाइप का सवाल आता है तो 2 स्टेप में प्रॉब्लम होगा। हमेशा मेथड ऑफ डिफरेंस लगा के, और नहीं, पहला स्टेप तो होगा कि हमेशा tan इनवर्स में लेके आओ, दूसरा होगा मेथड ऑफ डिफरेंस की प्रॉपर्टी, जैसे वो यहीं पे एप्टीट्यूड यूज होगा आपका कि हर प्रॉब्लम अपने आप में अलग होगा। एंड थर्ड चीज जो है बच्चों, nth टर्म निकालना पड़ेगा, nth टर्म निकालना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर दैट यू विल हैव द s इंफिनिटी और nth टर्म। जल्दी लिखो। अरे अथर्व मुझे लगा, नहीं अथर्व तूने आंसर ही कुछ अलग दिया था मेरे भाई। रुक बताता हूँ, -10 1 लिखा है अथर्व तूने, -10 1 कहाँ से आया? कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार हाँ, एक और चीज बच्चों, लिखना बंद करो इनवर्स कैसे लिखूं, तेरा भी क्वेश्चन लॉजिक सही है बेटा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ARC sin x, आर्क साइन एक्स अगर कहीं पे लिखा हुआ है, दैट इज द सेम वे ऑफ सेइंग साइन इनवर्स एक्स, बस ठीक है, दैट इज अनदर वे ऑफ सेइंग साइन इनवर्स एक्स। तो अगर आर्क tan x लिखा है, दैट इज अनदर वे ऑफ सेइंग
tan इनवर्स x। बच्चों मैं कभी फिर से दूसरी बार ये अगर किसी ने पूछा ना कि आर्क का मतलब क्या है तो जूते मारूंगा। अभी ध्यान से सुन लो, आर्क ऑफ साइन एस इज अनदर वे ऑफ सेइंग साइन इनवर्स x। अब ठीक है अथर्व बेटा, तेरा भी यार जेन्युइन है, जल्दी लिखो यार। अंशुल बेटा कभी तो मिलोगे ना। एक्स एंड वाई की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है बेटा। मैं निश्चित बेटा समझा नहीं, डिफरेंट मीन्स व्हाट, डिफरेंट मीन्स व्हाट बेटा? डिफरेंट बेटा कंटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा, जल्दी लिखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सबका लिख के हो गया बच्चों? यहाँ पे करेंगे बच्चों। अगला सवाल ट्राई करिएगा गाइस। सम टू दी sum to the sum to the infinite terms, sum to the infinite terms of sum to the infinite terms of tan inverse, sum to the infinite terms of tan inverse 1 by x square plus x plus 1 plus tan inverse 1 by x square plus 3x plus 3 plus tan inverse 1 by x square प्लस 5x प्लस 7। बच्चों यहाँ तक टर्म्स दिए हुए हैं, मुझे आपको इनफाइनाइट टर्म तक आंसर बताना है, ठीक है? ध्यान से करिएगा। और ऑब्वियस ही बात है बच्चों, आंसर जो है दैट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ x, दैट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ x। ट्राई करेंगे। दो मिनट नहीं, 3 मिनट ले लो तुम लोग, अच्छे से करो जल्दी से। पहला सही आंसर आया है। हमेशा बच्चों पहले nth टर्म निकालो, हमेशा पहले nth टर्म निकालो और उसके बाद n को इंफिनिटी डालो। सर नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हो बेटा, क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव? एक्स एक्स ही मिश्रम सही है तेरा। यश पाठक नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? अभी x के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो मैं तो माइनस tan इनवर्स x को भी पॉजिटिव बना सकता हूँ।
अभी x के बारे में कुछ पता कहाँ है बेटा हमें, इसलिए तो आंसर x के टर्म में आएगा। लास्ट 20 सेकंड्स दोस्तों, लास्ट 20 सेकंड्स, जल्दी करो। नहीं श्रुति बेटा गलत, कुछ तुम सब लोग गलत कर रहे हो छोटी सी चीज। बच्चों पोल को एंड करने और 30 सेकंड्स ले लो यार। निकिता अंशुल सही है। बच्चों लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, चलो देखो कहाँ पे लड़ाई चल रही है, बी और सी में लड़ाई चल रही है, ठीक है बच्चों। रिजल्ट्स देख लो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। देखो उधर पैटर्न थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। देखो अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ गाइस, एस एन इज इक्वल्स टू, कौशिक सही है बेटा, एस एन को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन टिल Tn, ठीक है। तो T1 को देखिए मैं कैसे मॉडिफाई करता हूँ बच्चों। देखो मैंने आपको बोला है सबसे पहले वन को यार उधारी ले लो, जो अच्छा लगता है वो ले लो बच्चों। सबसे पहले वन को उठा लो। तो अगर मैं वन को उठाता हूँ तो मेरे पास जो बचता है दैट इज x इंटू एक्स प्लस वन बच्चों, दैट इज x इंटू एक्स प्लस वन बच्चों। ये लेफ्ट में दिख रहा होगा आपको। अगर वन को उठा लिया दैट इज योर वन के साथ x इंटू एक्स प्लस वन। क्या आप क्या आप x इंटू एक्स प्लस वन को ऐसे रीअरेंज कर सकते हो ताकि इनका डिफरेंस वन हो जाए जो कि न्यूमरेटर में है? यस यस कर सकते हैं बेटा। द सेम क्वांटिटी कैन बी रिटर्न एज, सेम क्वांटिटी कैन बी रिटर्न एज व्हाट, x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। और फ्री में बाहर हमारे पास क्या रहेगा गाइस, फ्री पे हमारे पास बाहर रहेगा tan इनवर्स। तो यार देखो दिख रहा है आइडेंटिटी, tan inverse of x minus y divided by 1 plus x into y. So this quantity will be guys tan inverse of x plus 1 minus tan inverse of x, tan inverse of x plus 1 divided माइनस tan इनवर्स x। अब अगली क्वांटिटी को ध्यान से देखो बच्चों, अगली क्वांटिटी है tan इनवर्स, तो है ही हमारे पास। डिनोमिनेटर में आप अगर वन को उठाते हो बच्चों, देखो वन को उठाते हैं तो यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और न्यूमरेटर में स्टिल वन है, ठीक है। तो नीचे हम लोग रीएडजस्ट करके क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग, नीचे हम लोग रीएडजस्ट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करोगे तो क्या बचेगा देखिएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। बच्चों देखो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू को आराम से एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। एंड इन दोनों का डिफरेंस बच्चों, जो न्यूमरेटर में देखो अभी वन मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों का डिफरेंस आपका वन है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यू विल हैव एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू। बच्चों तीसरा पैटर्न, अच्छा और इसको डिफरेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी विल हैव tan inverse of x plus 3 minus tan inverse of x plus 2। बच्चों तीसरा पूरी मजदूरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। T3 guys, T3 will be tan inverse of x plus 4 minus tan inverse of x plus 3 guys। अब अगर मैं हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही होगी, अब आ रही है बेटा। अच्छा एक बार जल्दी से लिख दो बच्चों, ये पैटर्न समझ में आ गया कि यहाँ पे x प्लस थ्री एक्स प्लस टू का डिफरेंस है, यहाँ पे x प्लस टू एक्स प्लस वन का डिफरेंस है। जल्दी ये समझा तो जल्दी यस लिखो।
चलो बहुत बढ़िया। अब ये पैटर्न देख के बच्चों, ये पैटर्न देख के हमें क्या लिखना चाहिए था, nth टर्म। गाइस ध्यान से देखिएगा, अगर मैं T3 लिखा था बच्चों, अगर मैं T3 लिखा था, यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 2 आया था, उससे एक कम। अगर मैं T2 लिखा था तो यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 1 आया था। तो पैटर्न अगर मैं लिखूंगा, सो आई विल हैव tan इनवर्स ऑफ x प्लस n आएगा बच्चों, माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस, बता सकते हो जल्दी यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस क्या आएगा, जल्दी बताओ। Tn में tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस क्या है, x प्लस क्या आएगा, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया सृष्टि, कम से कम 10 लोगों का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड अनिरुद्ध, वेरी गुड अथर्व, मिनाल, वेरी गुड गीतेश। बाकी लोग बच्चों एक कम है, सब लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करो, एक कम है, सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1। गाइस अब जब आपने इन सबको ऐड किया, वेरी गुड गाइस, अब जब आपने इन सबको ऐड किया तो देखो क्या हुआ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 कैंसिल हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 से बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 कैंसिल हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 से। मानते हो कि ये अगले वाले से कैंसिल होगा और लास्ट में जाते जाते ये भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, फर्स्ट का सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म एंड लास्ट का फर्स्ट टर्म। सो इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी सर व्हाट इज द nth टर्म, my answer would have been tan inverse of x plus 1 minus tan inverse of x, tan inverse of x, and ये हो जाता मेरा, अगर मैं आपसे पूछता सर व्हाट इज द सम टू द n टर्म। बच्चों यहाँ तक ये कितने लोगों का आ गया था, जिन्होंने आंसर बी दिया है सिर्फ वो चैट पे लिखेंगे, ये कितने लोगों का आ गया और जिन्होंने आंसर बी लिखा है, ऐसे कितने कौन है, क्योंकि बी अगर मैं देखता हूँ बेटा, बी अगर मैं देखता हूँ कहाँ गया पोल, तो 10 लोगों ने लिखा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 5 से 6 लोगों का ऐसा हुआ होगा कि यहाँ तक पहुंच गए होंगे और फिर बी लिखा हुआ। चलो बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं कि बी वाले सही हैं कि गलत है। बच्चों देखो, अब मैंने एस एन नहीं पूछा है, मैंने आपसे क्या पूछा है बच्चों, एस इन्फिनिटी। ध्यान से देखिएगा आप, मैंने आपसे पूछा है एस इन्फिनिटी। कलर चेंज कर लेते हैं, खुद दिमाग में सोच के देखो बच्चों, खुद दिमाग में सोच के देखो। चलो एस इन्फिनिटी लिख देता हूँ बच्चों, एस इन्फिनिटी क्या होगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ, जब एफ एन इन्फिनिटी हो जाएगा दिस विल बिकम इन्फिनिटी। ये tan इनवर्स x जो है बच्चों, इस पे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपका n पे इन्फिनिटी है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है बच्चों पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। बच्चों अगर मेरे ऑप्शंस में पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x होता तो यस वो मेरा आंसर होता था, बट पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x अगर आपको याद हो, हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स x। गाइस हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स x। तो जो आपका आंसर होगा बच्चों, ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, जो आपका आंसर होगा वो बी नहीं होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन सी। क्योंकि काफी बच्चों ने एसएन निकाल के इन्फिनिटी डाल के उसको पता नहीं जीरो कर दिया, भगा दिया, क्या किया, बट बच्चों वो पाई बाय 2 होगा और पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स हो जाएगा cot इनवर्स x। जल्दी लिखेंगे, छोटा सा भी डाउट हो तो पूछो। श्रुति श्रोतायु दोनेश समझा कि नहीं, कहाँ गलती की थी अपन ने। और लिख के हो जाए तो बोलो एच, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलो ओके ओके श्रुतायु, कोई नहीं कोई नहीं। हो गया, जल्दी लिखो बेटा जल्दी लिखो। ठीक है बच्चों, एक अगला लास्ट सवाल जल्दी से देखेंगे। देखिएगा बच्चों, ये इतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बच्चों कि आपको दिख जाए जैसे पुराने सवालों में दिख रहा था। cot इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर
plus 3 by 4 cot inverse of 1 square plus 3 by 4 cot inverse of 2 square plus 3 by 4 plus cot inverse of 3 square plus 3 by 4 and so on. ठीक है, आपको बताना है सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स, एस इन्फिनिटी बताना है बच्चों, सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स। जल्दी ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे बच्चों, 2 मिनट देंगे इसके लिए, फिर जल्दी देखेंगे। कोई तो रजनीकांत है हमारे साथ, पता है तुम लोगों को बच्चों? कोई तो है रजनीकांत जो मेरे पोल को स्टार्ट करने के लिए आते हैं। गीतेश स्टार्ट करने के 10 सेकंड बाद ही आंसर दे देता है भैया, वो तो मतलब प्रॉपर रजनीकांत है हमारा। जल्दी लिख गीतेश, जूम करके लिख, छोटा छोटा दे दूंगा। तीन बच्चों का आ गया सही आंसर, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकंड्स का, जल्दी करो। क्लोज कर रहे हैं बेटा। देखो, ए के 7 हैं, बी के 5 हैं, सी के 6 हैं, सब आंसर ला दिए तुम लोगों ने। देखो जल्दी से देखेंगे गाइस, देखते हैं बेटा, श्रुता सही है। चलो देखते हैं बच्चों। देखो यार, पहला काम था हमारा क्या बच्चों? पहला काम था हमारा कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना। तो जो पहली क्वांटिटी हो गई, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली गाइस, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 स्क्वायर प्लस 3/4, 1/1 स्क्वायर प्लस 3/4। ऑब्जर्व करिएगा गाइस, आप यहाँ से पहले 1 को लेना है। अगर मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है तो हमेशा आप
का जो एडवांटेज होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो ये 1 होगा। ये आपको हिंट देगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यार यहाँ पे एक छोटी सी गलती मत कर देना कि यार तुम इस 1 को उठा लेना, फिगर आउट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये 1 स्क्वायर आगे चल के 2 स्क्वायर होने वाला है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसमें से 1 को उठा लूं, 3/4 में से 1 को उठा लूं बच्चों, +1 कर दिया मैंने, और 1 स्क्वायर तो मेरे पास था ही, और जब मैंने माइनस किया तो 3/4 -1, आप ऑब्जर्व करोगे आपके पास जो बचेगा दैट विल बी एन अनदर परफेक्ट स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई अगर करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 -1 जो होगा गाइस, 3/4 -1 1/4 होगा, जो कि माइनस साइन के साथ होगा। सो जो आप लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा गाइस, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स के अंदर क्या आएगा, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2। बच्चों ध्यान से देखिए, क्या इस 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2 का जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर में 1 है बच्चों? यस और नो में जवाब देंगे जल्दी से। जो डिनोमिनेटर में मैंने प्रोडक्ट लिखा है गाइस, क्या इनका डिफरेंस 1 है ऑलरेडी? यस। बाकी लोग? Yes. So what I can do, I can write it here, 1 plus 1/2 minus 1 minus 1/2। तो बच्चों जो आपका ये क्वांटिटी है that will become x and this quantity will become y. This quantity will become y, so that you will have x minus y divided by x into y। एक और ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वाले को देखेंगे, which is what, tan inverse of 2 square plus 3/4। guys थोड़ा सा फास्ट करेंगे, that is your tan inverse of 1/2 square plus 3/4। बच्चों 2 square plus 3/4 आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप जो है 2 square को टच नहीं करेंगे। so this quantity will become 1/1 plus 2 square minus 1/4। देख रहा है 1 minus 1/4 3/4 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, 2 square minus 1/4, और 1/4 को बच्चों आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर। गाइस 1/2 का स्क्वायर अगर आप लिखते हो और आप ऑब्जर्व करोगे कि न्यूमरेटर जो है इन दोनों का डिफरेंस बन गया है। कैसे? ये 1 प्लस है, ये है बच्चों 2 minus 1/2 एंड दिस इज योर 2 plus 1/2। गाइस तो देखो इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, तो न्यूमरेटर में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 plus 1/2 minus 2 minus 1/2। बच्चों तो यहाँ से पैटर्न मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं T1 की बात कर रहा था, बच्चों लेफ्ट में देखिएगा, अगर मैं T1 की बात कर रहा था तो ये था। एंड अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके भी आप लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इसको भी लिख रहा हूं मैं, दिस विल बिकम व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 2 plus 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 minus 1/2। बच्चों और ये दिस इज योर T2। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे कि अगर मुझे इसका Tn लिखना है गाइस, अगर मुझे इसका Tn लिखना है, दैट विल बी व्हाट, ध्यान से देखिएगा, देखो 1/2 प्लस माइनस सबके साथ है, 1/2 प्लस माइनस, फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, सबके साथ है। इधर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखिएगा, इधर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल हैव व्हाट, n, ध्यान से देखिएगा, n प्लस 1/2, जो सेकंड टर्म लिखा था तो दिस वाज व्हाट, n 2 प्लस 1/2, और ये था आपका 2 माइनस 1/2। सो नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1/2। n माइनस, फिर से अटकना चालू हो गया, फिर से स्क्रीन फ्रीज होना चालू हो गई। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बस फिनिश ही हो गया। अब आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, अब आप ऑब्जर्व करोगे जो ये न्यूमरेटर ये वाली क्वांटिटी थी, बच्चों ध्यान से देखिएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, एंड द सेकंड क्वांटिटी इज tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2। बच्चों बहुत अटक रहा है क्या, एक बार कंफर्म करेंगे, बहुत ज्यादा स्टक हो रहा है क्या, फ्रीज हो रही है स्क्रीन, नहीं हो रहा है? तो मुझे क्यों लग रहा है इधर नहीं हो रहा है, राइट? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी इसको फिनिश करेंगे बच्चों। देखो पहली वाली जो ऊपर वाली क्वांटिटी है दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस 1/2। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। बच्चों ये क्वांटिटी क्या थी, 5/2, और ये थी 3/2। देखो फिर से वैसा ही हो रहा है, ये 3/2 के साथ कटेगा, फिर आगे 5/2 अगले के साथ कटेगा। तो लास्ट वाले में बच्चों, लास्ट टर्म में ध्यान से देखिएगा, इन दोनों क्वांटिटीज में से बच्चों 1 कैंसिल होगा कि 2 कैंसिल होगा? बच्चों जल्दी बताओ कौन सा कट जाएगा, 1 कैंसिल होगा कि 2 कैंसिल होगा, जब आप सबको ऐड कर लोगे, जब आप सबको ऐड कर लोगे। वेरी गुड निसर्ग। बाकी बच्चे
जब आप सबको ऐड कर लोगे तो देखो सेकंड टर्म फिर से नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो अथर्व गौरी, बेटा ध्यान से देखो, जब आपने कैंसिल करना स्टार्ट किया, जब आपने कैंसिल करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट टर्म का सेकंड से कैंसिल हुआ बच्चों, ये फर्स्ट का सेकंड से कैंसिल हुआ, फर्स्ट का सेकंड से कैंसिल हुआ, तो जो tn-1 होगा, tn-1 होगा, उसका फर्स्ट टर्म अगले वाले के सेकंड से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। उसका जो ये फर्स्ट टर्म होगा, अब तो हैंग हो रहा होगा, इसका जो फर्स्ट टर्म है उसके सेकंड से कैंसिल हो रहा होगा, और जो इसका सेकंड टर्म है उसके पीछे से कैंसिल हो रहा होगा। तो बच्चों जब आपने ऐड कर दिया, सो योर SN विल बी tan इनवर्स ऑफ n+1/2। यही हो रहा है पैटर्न में कि लास्ट का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट का सेकंड टर्म, और फर्स्ट का सेकंड टर्म which was what tan इनवर्स ऑफ 1/2 बच्चों, which was tan inverse of 1/2। अगर मैं आपसे S इनवर्स निकालने को बोलता that would have been your answer। डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट हुआ तो CLR लिखो, नहीं तो डाउट लिखो, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, अब बस हो गया ना, SN आ गया तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया बच्चों, SN आ गया तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब मैं S इन्फिनिटी कर दूंगा, S इन्फिनिटी बच्चों देखो ये क्वांटिटी पूरी इन्फिनिटी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स इन्फिनिटी गाइस, दैट tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू pi/2 गाइस, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज pi/2 minus tan inverse 1/2, so pi/2 minus tan inverse 1/2, your answer will be cot inverse 1/2। आंसर इज cot इनवर्स 1/2, या फिर इसको लिख सकते थे आप, या फिर अगर सेम चीज को अगर मैं बोलता tan इनवर्स में, तो सेम चीज मेरा tan इनवर्स में क्या हो जाता गाइस, tan इनवर्स ऑफ 2। सो आइदर दिस वुड हैव बीन द आंसर और दिस वुड हैव बीन द आंसर। देखें ऑप्शंस में क्या कह रहा है, ऑप्शंस कह रहे हैं एक ही है बच्चों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, और tan इनवर्स तो माइनस में है जो कि अलाउड नहीं है बच्चों, जल्दी लिखो।